बालासोर उड़ीसा में जो हादसा हुआ, क्या उसे रोका जा सकता था? क्या लोको पायलट अगर चाहता तो इस ट्रेन हादसे को टाल सकता था? उड़ीसा के ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट ने देश दुनिया को विचलित करके रख दिया है। इस भयानक हादसे में 278 लोगों की मौत हो गई, 1100 के आसपास घायल हुए हैं। साथ ही लोको पायलट की स्थिति गंभीर है। हादसे की वजह सिग्नल में गड़बड़ी को माना जा रहा है। बता दें कि 2 जून की शाम यह हादसा हुआ। इसके बाद से ही ट्रेन हादसे को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने सीबीआई की जांच का विरोध किया है। अब तक देश के 3 पूर्व रेल मंत्रियों ने एजेंसी से जांच कराए जाने पर ऐतराज जताया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों सीबीआई की जांच से ऐतराज जताया जा रहा है और रेलगाड़ियों के ड्राइवर ने होश में आने के बाद बयान में क्या कुछ बताया। दोस्तों, रेल मंत्रियों का कहना है कि सीबीआई अपराध से जुड़े केसों की जांच करती है। रेल हादसा अपराध से जुड़ा मामला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को 2 बार दुर्घटना स्थल पर बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दोबारा करीब 45 मिनट बिताई और दुर्घटना से जुड़ी अहम जानकारियां और एविडेंस लिए। सीबीआई की टीम ने फॉरेंसिक और तकनीकी टीम के साथ मेन लाइन, लूप लाइन, दुर्घटना स्थल, सिग्नलिंग रूम और स्टेशन मास्टर के कार्यालय का मुआयना किया। साथ ही सभी कर्मचारियों की जांच की और कुछ रेलवे कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त किए जो दुर्घटना के समय ड्यूटी पर थे। टीम अपनी जांच के दौरान कर्मचारियों के कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप कॉल, संदेश और सोशल मीडिया के उपयोग की जांच कर रही है। बता दें कि 2 जून की शाम शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई से हावड़ा जा रही थी। वहीं बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन पर ग्रीन सिग्नल मिला, जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी में लोहा लदा था, इसीलिए वो हादसे का धक्का झेल गई। उधर मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे तीसरे ट्रैक पर जा गिरे। इसके बाद उसी ट्रैक पर आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल की बोगियों से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार की सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरी झंडी मिली थी। रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप माथुर ने बताया कि लूप लाइन पर ट्रेन को ले जाने के लिए एक पॉइंट होता है, उसे ऑपरेट करना होता है, जिससे यह तय किया जाता है कि ट्रेन सीधी जाएगी या लूप लाइन पर जाएगी। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरकॉलिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इंटरलॉकिंग पहले मैनुअली होती थी, लेकिन अब यह मैनुअली नहीं होती, अब यह इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। रेलवे के सिग्नल और इंटरलॉकिंग विभाग में काम कर चुके राजेंद्र अग्निहोत्री के अनुसार रेलवे स्टेशन के पास यार्डों में कई लाइन्स होती हैं। इन लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को चलाने के लिए हर पॉइंट पर एक मोटर लगी होती है। वही सिग्नल की बात करें तो सिग्नल के द्वारा लोको पायलट को यह अनुमति दी जाती है कि वो अपनी ट्रेन के साथ रेलवे स्टेशन के यार्ड में प्रवेश करें। अब पॉइंट और सिग्नल्स के बीच में एक लॉकिंग होती है। लॉकिंग इस तरह की होती है कि पॉइंट सेट होने के बाद जिस लाइन का रूट सेट हो उसी लाइन के लिए सिग्नल आए, उसे सिग्नल इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि अगर लूप लाइन सेट है तो लोको पायलट को मेन लाइन का सिग्नल नहीं जाएगा, वहीं मेन लाइन सेट है तो लूप लाइन का सिग्नल नहीं जाएगा। अब बात आती है कि कब सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है। तो दोस्तों, कई परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हो सकता है। जब मेंटेनेंस का कोई काम चल रहा हो, किसी ने गड्ढा खोद दिया हो और केबल कट गई हो, तो सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा वहां का मौसम अत्यधिक खराब हो, आसपास कुछ कट फट गया हो या फिर किसी ने कंप्यूटर से छेड़छाड़ की कोशिश की हो, तो सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। उड़ीसा रेल हादसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट जीएन मोहंती थे और असिस्टेंट लोको पायलट हजारी बेहरा थे। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बताया कि उसने ग्रीन सिग्नल देखकर ही आगे का रास्ता तय किया था। वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने हादसे से पहले अजीब सी आवाज सुनने का दावा किया। इस भयानक हादसे में कोरोमंडल ट्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस ने जिस मालगाड़ी को टक्कर मारी, उसके गार्ड की जान किस्मत से बच गई। दरअसल लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी के पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी। आमतौर पर मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में गार्ड मौजूद होता है। क्योंकि मालगाड़ी लूप लाइन में थी तो न ही ड्राइवर और न ही गार्ड ट्रेन में मौजूद थे। इस वजह से जब कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी तो मालगाड़ी के लोको पायलट और उसके गार्ड की जान बच गई।
बेंगलुरु एक्सप्रेस के टीटी ने बताया कि उन्हें कुछ तेज झटका महसूस हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये क्या था। बेंगलुरु एक्सप्रेस के A1 कोच के बाद के 2 जनरल डिब्बे और गार्ड का कोच हादसे की चपेट में आए और पटरी से उतर गए। ट्रेन को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। इसलिए ड्राइवर को हमेशा एक्टिव रहना होता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर ट्रेन के ड्राइवर को नींद आ जाए या किसी कारण वो बेहोश हो जाए, तब ट्रेन का ब्रेक कैसे लगेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि ट्रेन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सोच लिया गया था। दरअसल ट्रेन के इंजन में डेड मैन स्विच या डेड मैन लीवर होता है, जिसे कुछ मिनट के अंतराल में लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को दबाना होता है। ट्रेन को चलाए रखने के लिए इस स्विच का समय समय पर दबाना जरूरी है। यह स्विच ये बताता है कि ट्रेन का ड्राइवर एक्टिव है, लेकिन अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या किसी अन्य कारण से वो इस डेड मैन स्विच को नहीं दबाता है, तो ट्रेन का ब्रेक अपने आप यानी ऑटोमेटिक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेनों को हादसे से बचाने के लिए रेल कवच यानी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये कवच कोरोमंडल एक्सप्रेस में लगा होता तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड रेल कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने बनाया है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। तकनीकी का मकसद यह है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS कहते हैं। यह भारत में 2012 में बनकर तैयार हुआ था। CAG रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2017-18 में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा नामक कोष की स्थापना की थी, जिसमें सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रिपोर्ट में पाया गया कि साल 2017-18 से 2020-21 के दौरान फंड आवंटन लक्ष्य से कम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के प्राथमिकता वाले कार्यों पर कुल खर्च साल 2017-18 में 81.55% से घटकर 2019-20 में 73.76% हो गया। ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए धन का आवंटन 9,607 करोड़ से घटकर 2019-20 में 7,417 करोड़ रुपए हो गया। ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेनों के इंजन में कवच लगा होता तो इस तरह के हादसे को टाला जा सकता था। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस कंट्रोल रूम से मिलने वाले गलत सिग्नल को पार करती तो ऑटोमेटिक पायलट और कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलता। इस तरह ट्रेन मालगाड़ी से टकराने से पहले खुद ही रुक जाती। ऐसे ही अगर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के इंजन में कवच लगा होता तो ये ट्रेन भी घटना स्थल से पहले ही रुक जाती। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।